हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेकंड टॉपिक चलते हैं, सेक्शनल फार्मूला। सेक्शनल फार्मूला को समझते हैं। हमें तो पॉइंट पता हो, उनसे मिलाने वाली लाइन सेगमेंट भी पता ही होगी, ए बी। सपोज कर लेते हैं पॉइंट है x1 y1, b है x2 y2। तो इस लाइन सेगमेंट के इंटरनली और एक्सटर्नली कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसे किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। रेशियो मीन्स लेंथ का रेशियो। तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं। व्हेन अ पॉइंट P x bar comma y bar intersect internally, अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट ए के x1 y1 और b के x2 y2 हो, और ए बी के बीच में कोई पॉइंट हो P जिसके कोऑर्डिनेट हम x बार y बार मान लेते हैं, जिसे निकालना है, और ये चीज पता हो कि AP और BPB कि लेंथ का जो रेशियो है वो m1 रेशियो m2 है। मींस इतना m1 यहां से लेकर यहां तक का रेशियो m2 है। ये लेंथ नहीं है, ये लेंथ का रेशियो है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा x बार इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y बार इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, where m1 is to m2 is ratio in which p x bar y bar intersect internally to line segment joining a x1 comma y1 and b x2 comma y2। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बड़ा इजी है। m x बार इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बार इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी हेल्प से हमें सेकंड वाला पता चल जाएगा। सेकंड वाले में है व्हेन a point px bar comma y bar intersect externally। अब एक्सटर्नली कैसे इंटरसेक्ट करेगा उसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट यहां पर था x1 कॉमा y1 और बी पॉइंट यहां पर था x2 कॉमा y2। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट को आगे प्रोड्यूस किया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, चाहे इधर चाहे इधर, तो इन पर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा P x बार कमा y बार जिसके हिसाब से A से P और B से B, A से P और B से P के रेशियो m1:m2 होंगे। मतलब m1 कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, m2 कहाँ से कहाँ लेकर, यहाँ तक की यहाँ से लेकर। तो हमें ये याद रखना है कि m1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो, b और क्या है m2 क्या है, b से डिस्टेंस। तो फॉर्मूला बनेगा x बार इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन माइनस m1 माइनस m2 एंड y बार इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। पर अब की बात थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी। वे अभी था m1:m2 is the ratio in which p x bar y bar intersect internally to line segment joining a b। अब की बार हो जाएगा m1:m2 is the ratio in which p x bar y bar intersects externally to line segment joining a and b। इस तरीके से हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों के फॉर्मूले समझ गए। एक पर्टिकुलर केस है इंटरनली का, वो भी समझ लेते हैं। थर्ड, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमेशा बीच में होगा, सबको पता है।
अगर ये लाइन सेगमेंट है ए और बी तो P हमेशा बीच में होगा तभी ये मिड पॉइंट होगा, लेकिन जब B बीच में होगा तो ये रेशियो 1:1 में हो जाएगा, क्योंकि AP और BP दोनों इक्वल होंगे, इसलिए इनका रेशियो जाएगा 1:1 रेशियो में। तब फॉर्मूले में थोड़े से चेंज आएंगे। x बार इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y बार इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये कुछ अलग नहीं है, ये इंटरनली वाला ही फॉर्मूला है, बस m1 और m2 की जगह 1 रखना है। जब रखोगे तो x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 2 और y बार इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले तैयार होते हैं। हमें दो फॉर्मूले पढ़ने हैं, इंटरनली बाई सेक्शनल फार्मूला एंड एक्सटर्नल सेक्शनल फार्मूला। इन दोनों के एप्लीकेशन से हमें इसके सम्स लगाने हैं और चलते हैं इसके एप्लीकेशन की ओर। चलते हैं सेक्शन फार्मूला के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P व्हिच इंटरसेक्ट फर्स्ट इज इंटरनली, सेकंड इज एक्सटर्नली टू लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 1:3 where coordinate of P 2,3 and Q 6,-5। तो चलते हैं। A और B के कोऑर्डिनेट गिवन है। A का कोऑर्डिनेट है AB, ओके, A और B। AB के कोऑर्डिनेट हैं 2,3 एंड B के कोऑर्डिनेट हैं 6,-5। हमें पहले इंटरनली के लिए चलना है। फर्स्ट इंटरनली सेक्शनल फॉर्मूला, फिर चलेंगे एक्सटर्नली के लिए। इंटरनली के लिए पता है x बार इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा एंड y बार इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। m1 m2 सबकी बात कर लेते हैं। रेशियो दिया है 1:3, तो अगर P यहाँ पर है तो यह दिया है 1 और ये दिया है 3, m1 m2, ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। तो P x बार y बार निकालते हैं। तो अभी इंटरनली सेक्शनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो m1 की वैल्यू हुई 1, x2 की हुई 6, m2 की हुई 3, x1 की हुई 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3, 6 प्लस 6 अपॉन 4 12 अपॉन 4 इज 3। तो y बार निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 y2 m2 y1, तो 1 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3 -5 प्लस 9 अपॉन 4 इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। सो इंटरनल पॉइंट इज P3, 1। इस तरीके से हमने इंटरनल पॉइंट निकाल लिया। लेकिन अगर हमें यही एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना हो तो अब की बार थोड़ा सा फिगर बदलेगा, फॉर्मूले बदलेंगे एंड सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगली बार ए बी यहां रहेगा 2:3, सॉरी 2,3 6,-5 एंड P कहीं जाएगा बाहर। P के पॉइंट निकालने x बार y बार। m1 दिया है 1:3, तो P इस साइड होगा कहीं पर, तो ये रहेगा 1 और ये रहेगा 3, तो m1 है 1, m2 है 3, x1 y1 एंड x2 y2। हम फिगर ना भी बनाए तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं। x बार इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, y बार इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 की वैल्यू फाइंड करें 1 इंटू 6 माइनस m2 3 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस 3, 6 माइनस 6 अपॉन माइनस 2, 0 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 0। m1 y2 1 इंटू माइनस 5 माइनस m2 is 3 and y1 is 3 अपॉन m1 माइनस m2 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 2
-9 -5 -14 upon -2 is 7. So coordinate of external point is x is 0 एक बार एंड y बार is 7. इस तरीके से हमने इंटरनली एक्सटर्नली दोनों समझ लिया. तो हम ये ड्रॉ भी ना करें, ये फिगर बनाए बिना बनाए भी हम सीधे फॉर्मूले वैल्यू रखकर क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं. बस डेटा सही से फीड करना है. चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो सेक्शन फॉर्मूले पर होगा. फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. तो एक दो पॉइंट है A -3, 10 एंड सेकेंड पॉइंट है 6, -8. ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे कहीं लाई कर रहा है, ना तो गिवन होगा इंटरनली ना तो एक्सटर्नली, वो हम खुद पता कर सकते हैं. तो हम अभी जब गिवन नहीं है तो इंटरनली बनाएंगे. तो P एक पॉइंट दिया गया है -1, 6 मीन्स x1 गिवन है, y1 गिवन है, x2 गिवन है, y2 गिवन है एंड आल्सो x बार y बार गिवन है. क्या नहीं गिवन है? वो गिवन नहीं है m1 और m2, मतलब लाइन सेगमेंट का रेशियो AP और BP का रेशियो, ये हमें फाइंड करना है m1:m2. तो क्वेश्चन समझ में आता है कि रेशियो फाइंड करना है. अब कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला वही लगेगा हमेशा, इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला लगेगा. फॉर्मूला हमें याद है x बार इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड आल्सो y बार इक्वल टू y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. वैल्यू पुट करेंगे. x बार की वैल्यू है -1, m1 फाइंड करना है, x2 की वैल्यू है 6, x1 की वैल्यू है -3. तो 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2. बस सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -m1 -m2 6m1 -3m2. m1 को -m1 को इधर ले जाएंगे, m2 को इधर ले आएंगे तो -3m2 -m2 6m1 प्लस m1. थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 2m2 इक्वल टू 7m1. m1 अपॉन m2 निकालेंगे, m2 को यहाँ भेजकर तो 2/7 मीन m1:m2 का आंसर है 2:7, मतलब रेशियो फाइंड कर लिया. लेकिन अभी हम वेरीफाई करेंगे क्या ये पॉइंट सही था, तो उसके लिए हमें y बार भी फाइंड करना होगा. y बार वाले से भी m1 m2 का रेशियो निकालना होगा. तो y बार की वैल्यू कितनी है 6 m1, y2 कितना था -8 m2, y1 कितना था 10 अपॉन m1 प्लस m2. 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2. फिर से ट्रांसफर करेंगे 6m1 प्लस 8m1 10m2 माइनस 6m2 8 6 14m1 4m2 m1:m2 m1 upon m2 4 upon 14 2 upon 7 means m1:m2 2:7. तो यहाँ से भी m1:m2 का रेशियो जो आया है वो 2:7 आया है, मतलब दोनों पार्ट सही आया है, मतलब आंसर भी सही है, वेरीफाई भी हो गया. तो इस तरीके से हम रेशियो निकालेंगे. अब हमें अगर ये आंसर में देना हो कि इंटरनल पॉइंट था या एक्सटर्नल, ये पॉइंट इंटरनल था कि एक्सटर्नल, ये कैसे पता करें, तो ये m1:m2 के रेशियो से पता चलेगा. अगर m1:m2 याद रखिए ना, m1:m2 पॉजिटिव रेशियो आता है, पॉजिटिव रेशियो, तो पॉइंट इंटरनल होगा. और अगर m1:m2 नेगेटिव आता है, नेगेटिव रेशियो देता है, तो पॉइंट एक्सटर्नल होगा. तो इस तरीके से हम इंटरनली एक्सटर्नली बोल सकते हैं. मींस P-1,6 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग AB इन रेशियो 2:7 इंटरनली. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है, find the ratio in which the line segment joining point A 1,-5 and point B -4,5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. तो अब की बार हमें दो पॉइंट फिर से गिवन है A B.
आपके पर एक चीज है 1,-5 एंड अदर वन इज -4,5। हमें एक चीज कही गई है कि ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा, तो आपके पर ए और बी जो पॉइंट दिए गए हैं वो एक्स एक्सिस को ए बी को मिलाने पर एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे और यहां पर पॉइंट पी होगा। तो हमने ए बी पॉइंट बना लिया, नॉर्मली इसे समझ सकते हैं। और चूंकि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए एक्स एक्सिस पर पॉइंट लाई करेगा, और एक्स एक्सिस पर अगर लाई करेगा तो इसका ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं सपोज यहां पर ए है। तो पहले सबसे पहला काम है कि हमें इसका रेशियो नहीं पता, तो m1:f2 मान लेते हैं। तो लेट पॉइंट P a,0 divide AB in ratio m1:m2। अब सबसे पहले काम m1:m2 कैसे निकालें, तो ध्यान दो a तो नहीं पता है, ये तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 0 तो पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो एक काम करते हैं y बार का फॉर्मूला पहले फाइंड करते हैं। तो y बार का तो फॉर्मूला पता ही है, m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। हमें पता है कि जब भी रेशियो निकालना होगा तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और कोई नहीं लगाएंगे। y बार की वैल्यू बात करें तो y बार ये है x1 ये है, y1 ये, x2 y2 एंड m1 m2 तुम निकालने हैं। y बार की वैल्यू 0, m1 y2 की वैल्यू है 5, m2 y1 की वैल्यू है -5 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5m1 -5m2। इधर गया तो 5m1 = 5m2 मीन्स m1 अपॉन m2 = 5/5 विच इज इक्वल टू 1/1। तो इस तरीके से हमने रेशियो निकाल लिया, m1:m2 आया 1:1। अब ये जो रेशियो आया है इसकी हेल्प से हम a फाइंड करेंगे। a सबको पता है, इस समय x बार का रोल है, तो x बार का हमें पता है, x बार का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x बार का मतलब a m1 1 x2 -4 m2 1 x1 आल्सो 1, सारी वैल्यू पुट करते हैं तो 1 इंटू x2 की वैल्यू -4 m2 की वैल्यू थी 1 x1 की वैल्यू अगेन 1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह पर 1 और m2 की जगह पर 1। सॉल्व करेंगे -4 + 1 अपॉन 1 + 1 2 a = -3/2। तो a b वैल्यू फाइंड हो गया। दैट मीन्स रिक्वायर्ड पॉइंट on x-axis is p -3/2, 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब भी ध्यान रखना कि x एक्सिस पर है पॉइंट तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट। अगर यही लाइन सेगमेंट y एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रही होती सपोज दैट, तो हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, वैसा 0 होता। तो हम यहाँ पर y बार नहीं x बार लगाते, x बार के 0 रखते, फिर रेशियो निकालते हैं। पॉइंट अगर पूछा गया होता तो y बार का फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या गिवन है। तो इस तरीके ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है गिवन है फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, 2 एंड b 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट। यहाँ कभी कभी 4 इक्वल पार्ट 3 इक्वल पार्ट कुछ भी कह सकते हैं। फिर समझ लेते हैं। हमें 2 पॉइंट दिए हैं a और b। a है -2, 2, b है 2, 8। इसे 4 इक्वल पार्ट में कब डिवाइड करेंगे, जब इसके बीच में 3 पॉइंट कम से कम लाई करेंगे। कम से कम क्या एग्जैक्टली 3 पॉइंट लाई करेंगे, P, Q एंड R। तब इसके 4 इक्वल पार्ट होंगे 1 2 3 4। मतलब अगर ये 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट, जब ये केस आएगा तो जब इसके 4 इक्वल पार्ट आएंगे और P निकालना होगा। P मान लेते हैं x1 बार y1 बार, Q मान लेते हैं x2 बार y2 बार, एंड ऐसे R मान लेते हैं x3 बार y3 बार। ये है x1 y1 एंड ये है x2 y2।
बात आती है M1 M2 क्या लें। तो चलते हैं P पर। P के लिए अगर बात करें, अगर ये 1 पार्ट है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये 1 2 3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो 1 पार्ट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3 पार्ट है। मीन्स M1 इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पर M2 इक्वल टू 3 होगा। लेकिन अगर यही Q के लिए चलेंगे तो Q के लिए इधर भी 2 पार्ट, इधर भी 2 पार्ट होगा। मतलब अगर रेशियो की बात करें तो अभी AP अपॉन PB 1:3 रहेगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें AQ अपॉन BQ तो 2:2 1:1 होगा। एंड अगर हम थर्ड वाले पार्ट की बात करें AR अपॉन BR की तो 3:1 होगा। तो अगर हम 3 पॉइंट निकालने हैं तो 3 बार M1:M2 का रेशियो बार बार चेंज करना होगा। तो अगर P पॉइंट फाइंड करना है तो M1:M2 1:3 होगा। अगर हमें Q फाइंड करना है तो M1:M2 का रेशियो जो होगा 1:1 होगा। एंड ऐसे ही अगर थर्ड पॉइंट R निकालना है तो 3:1 होगा। तो चलते हैं एक पॉइंट हम फाइंड करते हैं, बाकी आप फाइंड करेंगे। तो चलिए P पॉइंट निकालना है, तो बिकॉज P डिवाइड AB in ratio 1:3, तो x1 बार की और y1 बार का फॉर्मूला लगाते हैं M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1x2, M1 की वैल्यू सबको दिख रही होगी 1 और x2 की वैल्यू है 3 और 2 1:2, M2 3 x1 -2 अपॉन M1 प्लस M2 1 प्लस 3, तो 2 -6 अपॉन 4 -4 अपॉन 4 इक्वल टू -1। y बार पे चलते हैं, M1 y2, M1 is 1, y2 is 8, M2 is 3 and y1 is 2, तो 1 into 8 M2 3 into 2 upon M1 plus M2 1 plus 3 8 6 4 14 up by 4 is 7/2. That means to say coordinate of point P is -1, 7/2। इसी तरीके जब हम Q पॉइंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर रेशियो बदल जाएगा। तब यहाँ से लेकर यहाँ का रेशियो होगा 1:1। M1 की वैल्यू 1 लेंगे और M2 की वैल्यू 1 लेंगे। x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा, तो पॉइंट Q फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके जब R पे चलेंगे तो R पे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। M1 की वैल्यू 3 एंड M2 की वैल्यू 1। x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। ये जैसे मैंने P फाइंड किया है वैसे ही Q और R फाइंड करना आपका काम है। तो इस तरीके हम लोग ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो थोड़ा सा अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। If point 1, 2, 4, y, 4, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y variable। ओके फाइन। तो हमें 4 पॉइंट दिए हैं, 4 वर्टिसेस दिए हैं एक पैरेललोग्राम के। समझ लेते हैं एक पैरेललोग्राम A B C D 4 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, B का है 4, 5, C का है x, 6, क्योंकि एक ऑर्डर पे लेना है, रेंडमली कहीं नहीं लेना है, या तो क्लॉकवाइज लेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिया है A B C D। अब हमें x और y फाइंड करना है, ये अननोन x और ये अननोन y। कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पैरेललोग्राम की कॉन्सेप्ट बचाना होगा। पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से कोशिश करते हैं सबसे ईजी वाली लगाते हैं। तो यहाँ सबसे ईजी प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर इनके डायगोनल मिलाएं तो इनके डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। मींस मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल कोइंसाइड टू ईच अदर। तो हमें ये वाला पॉइंट याद रखना है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम coincide to each other।
मीन्स क्या होगा, यहां पर जो पॉइंट होगा x बार y बार, जो इसकी हेल्प से निकलेगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है इसलिए 1:1 रेशियो में होगा, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वही यहां से भी निकलेगा जब हम 1:1 पे x1 y1 x2 लेट करके करेंगे। तो चलते हैं AC का मिड पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC is simply x1 plus x2/2 and y1 plus y2/2। x1 plus x2/2, x1 कितना है 1 plus x/2, y1 plus y2/2, 2 plus 6/2, 2 plus 6/2 equal to x plus 1/2 and 6 plus 2 8/2 is 4। Let's see this point is P. Midpoint of diagonal BD, also यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक बार BD का निकालें तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो 3 plus 4/2, 5 plus y/2, 7/2 and y plus 5/2। ये भी कोई पॉइंट क्यों ले लेते हैं, बट PQ आर कॉन्साइड, सो इसका ऑर्डिनेट, इसका एबिसा इसके एबिसा क्या इक्वल होगा, इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के इक्वल होगा, मींस ये इक्वल होगा इसके x plus 1/2 इक्वल टू 7/2 एंड ये इसके इक्वल होगा तो y plus 5/2 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करेंगे इसे थोड़ा सा, तो x plus 1 इक्वल टू 7, सो x इक्वल टू 6। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो y plus 5 इक्वल टू 8, 8 minus 5 3। तो x और y की वैल्यू हमने इस तरीके से यहाँ पर फाइंड कर ली। तो हो सकता है कभी कभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल किसी रिलेटेड आ जाए तो हमें उसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, उनकी प्रॉपर्टीज का यूज करके, कोऑर्डिनेट की कॉन्सेप्ट का यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो इस तरीके सेक्शन फॉर्मूले के लगभग सारे क्वेश्चन इस टाइप के ही होंगे। एक आधा अगर कुछ बदलता दिखता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर मेल आईडी पे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।